हालेलुया। जय मसीह की। मैं तो बेंगलुरु कुछ ऐसा लफड़ा हुआ कि जिस कारण से मेरे दामाद ने दूसरी शादी कर दी। उसके बावजूद हर्षा को बहुत सारा उसको दाती लगा, बहुत सारा 150 से ऊपर उसको दाती लगा और वो मरने की दूर हो गई थी। बचने की कोई अवस्था नहीं थी उसकी। फिर मैं पवन को बुलाया, फिर पवन ने पास्टर साहब को बुलाया और हमने हमारे मन में चला कि हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ आराम हो सकता है, लेकिन आराम नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छे से चंगी हो गई। उन पर दुष्ट आत्मा लगाया गया था, उनको मारने का सुपारी दी गई थी। उसी दिन मार देता, उसी दिन का डेट था उसका, मर जाती। जीवित नहीं थी वो, मरे हुए से वो जिंदा था। उन्होंने अपने भाई को पकड़ा, इनको भी पकड़ा। भैया अब नहीं, तुम अपने घर को संभालो। मेरा मन वहां से टूट गया। धीरज से बोले, धीरज से, प्रभु की गवाही अच्छा। मेरा मन वहां से टूट गया। फिर पाशी सब आए, पवन बाबू भी आए और प्रार्थना की हम लोग तीनों मिलकर के उस बेटी के लिए। वो वहां से अच्छी हुई, आंख से देखने लगा, सबको पहचानने लगा। पाशी साहब ने पूछा कौन है, उन्होंने बताया मेरा छोटा चाचा। इनके बारे में पूछा, बोला कौन है, बोला पवन भैया। हर एक लोग को जाने। फिर हमने गाड़ी मंगाया, उसे देने लेके गया, हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ उसको सलाम किया, पानी वगैरह सब कुछ किया। पास्टर साहब ने 3000 रुपया दिए थे, जाओ इसको अच्छी जगह लेके इलाज कराओ। ये इलाज करा, आज वो बेटी अच्छी। पर वो उस बेटी का जो घर उजड़ गया, उनका घर बस यीशु के नाम से। आमीन। आगे बजाइए। हालेलुया। सच में हमारा प्रभु मुर्दों को जिंदा करता था और आज भी वो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। कल भी वो मुर्दों को जिंदा करता था, आज भी वो मुर्दों को जिंदा करता है। कल भी वो सड़ी हुई जिंदगी को अच्छा करता था, आज भी वो करता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। भाई आपको जय मसीह, बहुत बहुत स्वागत है। साइकिल से आ गए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद। ये जो अशोक भाई भी बता रहे थे गवाही के बारे में, ये सचमुच एक अद्भुत गवाही है। उसके कई रीजन होते हैं। जब एक बार प्रभु का चमत्कार जीवन में तुम देख लेते हो, कोई भी देखता है, उसके बाद यदि प्रभु को नहीं आप महत्व देते हो तो कहता है उससे 7 गुना तकलीफ घर में आ जाता है। 1 गुना तो था ही, प्रभु को आपने देख लिया कि वो खत्म हो गया तकलीफ। लेकिन जब प्रभु को महिमा नहीं देते हो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो उसका 7 गुना विपत्ति पड़ता है। क्योंकि अधूरे सुधार से विपत्ति नए नियम में वचन में लिखा है कि एक बार जब दुष्टात्मा घर से निकल जाता है, बीमारी या तकलीफ निकल जाता है, तो वो फिर से उसी घर में आना चाहता है। और जब उस घर में देखता है कि यहाँ परमेश्वर की आराधना नहीं होता है, तो 7 गुना ताकत से वार करता है उस परिवार पर। वही इसमें हुआ। एक बार जब कैंसर से प्रभु ने बचाया, इसके पत्नी इसके बच्चों ने देखा, तो इनके घर वाले, इनके परिवार में सबने कहा अरे पैसा दिया, इलाज कराया, तब ठीक हुआ। तो परमेश्वर की महिमा नहीं दिया, लेकिन इसने नहीं बोला था वो बात, इसके परिवार के लोगों ने बोला। लेकिन देखिए, जब विपत्ति आया तो घनघोर विपत्ति आया। शादी भी किसी तरह हुआ, जैसे गुलगुलिया वगैरह का होता है वैसे शादी हुआ। हम एक समाज में रहते हैं, हम एक सभ्य समाज की बात करते हैं कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जब परमेश्वर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है आपको, लेकिन हम अच्छी जिंदगी को ठुकरा देते हैं यीशु के नाम में अच्छी जिंदगी। हालेलुया। इनका पत्नी, इनके बच्चे की शादी हुआ, जैसे तैसे इनके प्रकार में शादी हो गया। शादी के बाद इनके दामाद ने दूसरा शादी कर लिया। और दूसरा शादी कर लेना सोच समझ सकते हैं कि कितना विपत्ति वाला बात है, कितनी शर्मिंदगी वाला बात है। शादी तो किया ही किया, अभी इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का भी प्रकोप इतना बड़ा आया कि जिसके बचना मुश्किल था। सच में इतना हार्ट अटैक और फिट हो रहा था बार बार, जो देख करके
लगता था ये 1-2 मिनट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पवन हमको फोन किया, भाई आ जाओ चाचा आ जाओ। मैंने कहा आ रहा हूँ। हालांकि बहुत दुख था, उस परिवार में हमको बहुत बेइज्जती अपमान किया, लेकिन प्रभु कहता है, अभी हम बोले थे, हे पिता मैं क्षमा करता हूँ, तू भी मुझे क्षमा कर। मैं भाई को क्षमा करता हूँ, भाभी को क्षमा करता हूँ, बच्चे को क्षमा करता हूँ, तू भी मुझे क्षमा कर। फिर हम बिना कुछ कहे हम बाइबल लिए और चले गए, तेल लेकर चले गए, तेल पानी। और मैंने इसके बच्ची को देखा, ये बेहोशी हालत में, हाथ रख के प्रार्थना किए। ये पवन प्रार्थना किया और प्रार्थना करते बाद आँख खोला, देखने लगा, छूटता था फिर छूटता, फिर छूटता, फिर छूट, फिर लगता। हम लगातार प्रार्थना करते रहे। तब बोले कि ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा। प्रार्थना की है, इनको डॉक्टर की भी जरूरत है, तो डॉक्टर के पास भी ले जाओ, क्योंकि दुआ और दवा इलाज जरूरी है। फिर ईमान की जरूरत था, प्रभु ने आपको दिया है तो किसी की जरूर मदद करिएगा। फिर हमारे पास था कुछ, हमने भाई को दिए, बोले जाइए इलाज कराइए। ले गया। हमको लगा कि बहुत इलाज खत्म होगा, जैसे बीमारी देखे हम कहीं बहुत लग जाएगा, 5-10 दिन रखिएगा हॉस्पिटल में, 30,000, 40,000, 50,000 लग जाए। लेकिन खुदा का धन्यवाद, मात्र कुछ ही पैसे में और उसी दिन 4-5 घंटे के अंदर ही उसको वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया। हालेलुया। और फिर आया चर्च में आया, यहीं पर प्रार्थना लोग करने लगा। और यहीं पर वो जब प्रार्थना करने लगी, सेविका तो गिर गया। वो प्रार्थना करते समय वो गिरा, दुष्ट आत्मा था उसके शरीर में पूरी तरह से निकला, और वो बच्ची बहुत अच्छी है। हालेलुया। और उसका जो भी प्रकोप था सब खत्म हो गया। अब रही बात, इस 10 साल दूसरी शादी किया है, ये बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये परमेश्वर ही है जो जुड़े हुए रिश्ते को बना सकता है। आपका विश्वास कहाँ है? आपके पूरे परिवार का विश्वास कहाँ है? वो बेटी कहाँ है जिसको प्रभु ने छुड़ाया? क्यों घर में रहा? हाँ ठीक है, दूसरे को महत्व दीजिए, यीशु को महत्व मत दीजिए, ठीक है ना? दूसरे आए सगे संबंधी रिश्ते नाते को महत्व दीजिए, प्रभु को महत्व नहीं दीजिए। यही तो बच्चे सीखते हैं आजकल। माँ बाप रोते रहते हैं बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए। हम लोग का काम है प्रार्थना करना।